एक हमने बहुत सारे मॉडल्स देखे हैं चीफ जस्टिस के, एक बड़ा हैंड ऑन किस्म का मॉडल रहा है साकिब निसार साहब का। कुछ हम वीडियो ज़रा दिखाना चाहेंगे कि ऐसे चीफ जस्टिस भी गुजरे हैं पाकिस्तान में। जब हमने करवाया था तो उस वक्त अभी ये प्रॉब्लम नहीं थी कि जी बाई इलेक्शन नहीं हो सकती। अब तो बाई इलेक्शन नहीं हो सकती। तो मैंने आपसे कहा था कि 4-5 MPs को तो मैं वैसे ही रिजाइन करवा दूंगा। आप देख सकते हैं कि जज साहब से पूछ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, फिर उनके ऊपर फ़ोन फेंक रहे हैं। तो शायद जो मौजूदा मॉडल है वो हमारे मिजाज से मिलाप नहीं रखता। मैं एहतियात से ही बात कर रहा हूँ। नहीं रखता। ये मॉडल ठीक था, शरीफ आदमी है। ऐसे लोग चाहिए आपको। देखिए मैं और इंस्पेक्शन कर रहे हो और फोन फेंक रहे हो और क्या है और डिस्क्वालीफाई और कंटेम्प्ट। देखें, एक तो हमारी ज़ाती राय ये है कि जो आपने वीडियोस दिखाई हैं इस दौर से मौजूदा दौर को हम मिलाना चाहते नहीं थे जब मौजूदा दौर शुरू हुआ। अनफॉर्चुनेट है कि कुछ लोगों को फिर कंपेयर करना पड़ रहा है और कुछ लोगों को शिकायत है। ये कंपैरिजन नहीं है, कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट भी है, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को शिकायत आज के दौर में पैदा हुई। वकला जिस तरह आप शिकायत वजीर कानून के सामने उन्होंने रखी है कुछ दिन पहले मीटिंग में, मैं सिर्फ रद्द-ए-अमल की बात कर रहा हूं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आजकल मामला ठीक है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जो मॉडल है टेंशन को और कंटेम्प्ट वाले मामला को हैंडल करने का, अपने आप को असर्ट करने का। एक चीफ जस्टिस कह रहा है छोड़ो मुकदमे को, दूसरा कह रहा है भाई आपने मेरी तरफ आंख उठा के क्यों देखा, आपने वो कोर्ट्स देखी हुई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है और ये एक जजिस का कंडक्ट तो रहा है, उससे सूरत हाल ऐसी पैदा होती रही है। लेकिन हमने कोर्ट्स के बाहर खड़े होकर पिछले 8-10 साल से जब भी कोई पेश होता है पॉलिटिकल केसेस ज़्यादा चलते हैं और उसी वजह से हमें भी डेली सुबह उठ के जाना पड़ता है। अब पॉलिटिशियंस जब आते हैं तो अक्रॉस द बोर्ड है ये, जब वो हियरिंग के बाद बाहर निकलते हैं अंदर रवैया अलग होता है। बाहर निकल के किसी भी पार्टी से हों, जब वो गुफ्तगू करते हैं अदालत के बारे में तो उससे तासुर ये जाता है कि जैसे अमूमी सतह पे एक अवामी परसेप्शन ये बनाई जा रही है कि अंदर जो बैठे हैं ये अच्छे लोग नहीं हैं। फिर उनकी पॉलिटिकल पार्टी के लोग अंदर जाके यूं और बाहर आके फिर तो जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते हैं एक इन्वायरमेंट माहौल बनाया। जरा आप इसके ऊपर रिफ्लेक्ट कीजिएगा कि शायद जो सियासी कल्चर है वो बार बार कोर्ट्स के अंदर सियासी केसेस जा के वहाँ पे रिपोर्टिंग हो के जो मामलात अवामी सतह पर रहने चाहिए अब वो कानूनी और आइनी कल्चर का हिस्सा बनते जाए। इज दैट द रीजन कि बहुत ज़्यादा केसेस गए हैं कोर्ट्स के पास? देखें, अभी आप जो वीडियोस दिखा रहे थे ना उसमें से जो साबिक चीफ जस्टिस थे साकिब निसार साहब, जब ये चीफ जस्टिस नहीं बने थे, आप इनके फैसले निकाल के देखें, आप इनके रिमार्क्स निकाल के देखें तो साकिब निसार साहब का उस वक्त यकीन ये था चीफ जस्टिस बनने से पहले कि ये जो पॉलिटिकल मैस है ये इसके लिए कोर्ट्स की लॉन्ड्री इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। और फिर जब वो चीफ जस्टिस बने उसके बाद फिर क्या मजमा लगा, क्या बाजार लगा कमरा अदालत नंबर 1 में, वो किसी से ढका छुपा नहीं। अब जो आप कंट्रास्ट की बात कर रहे हैं या सोहेल साहब जो है वो कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, तो कंपैरिजन भी नहीं है, कंट्रास्ट शायद हो सकता है। आप साकिब निसार साहब का दौर निकाल के देखें, काजी साहब का निकाल के देखें, कितने 100 मोटो लिए गए, उस पावर का कितना इस्तेमाल किया। मेरे ख्याल से हमें एक भी 100 मोटो नहीं मिलेगा जो काजी फैसल साहब ने लिया हो। उसके अलावा आपको कोई इंस्पेक्शन की कटाई वाला हुआ, आप कमिश्नर भी बने हैं उस पे। चले वही मैंने कहा ना, वो कितने होंगे। चले एक दरख्तों की कटाई का एनवायरमेंटल इशू पे था, बंदों की कटाई वाला वो पॉलिटिकल इशू नहीं था, एक एनवायरमेंटल इशू था। तो ये फर्क बहुत ज्यादा है। लेकिन जो हालात हम इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन सियासत असरअंदाज हुई है जिस तरीके से लोग जुडिशरी को देखते हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं। बिल्कुल सियासत का असर हुआ है। आप देखें ना कि जब कोर्ट्स में रिमार्क्स आ रहे होते हैं तो कोर्ट्स में सियासी जो बाहर बयानात चल रहे होते हैं, सियासी खबरें चल रही होती हैं, टॉक शो चल रहे होते हैं, उनके हवाला जात दिए जाते हैं कि फलाने ये कह दिया है, फलाने ये कह दिया है, ये मैंडेट उसका नहीं है, मैंडेट उसका। एग्जैक्टली ये है। लेकिन इसमें अगेन मैं ये कहूँगा जैसे इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पर एक साइड तनकीद कर रही है, एक साइड उनकी बहुत तारीफ कर रही है, लेकिन उनका जो मजमूई कंडक्ट रहा है हमेशा, वो पार्लियामेंट को तो एम्पावर देखना चाह रहे थे। उनके रिमार्क्स, उनकी जजमेंट्स, उनकी हर जगह से वो कहते हैं सियासी केसेस यहाँ आने नहीं चाहिए, पार्लियामेंट को अपना काम खुद करना चाहिए। पहले साहब एक सवाल यहाँ से ये निकलता है कि ये जजेस जो पहले मामला पार्लियामेंट को रेफर किया करते थे, अतर मिनिला साहब चीफ जस्टिस की सीट पे बैठ के तमाम मामला ये पार्लियामेंट में जाके इसको सॉर्ट आउट करें, अब ऐसा क्या हुआ है कि मखसूस नशिस्तों वाला फैसला पार्लियामेंट को रेफर कर सकते थे? पार्लियामेंट इनको पार्लियामेंट में तमाम टेबल पे बैठ सकते थे। इसके ऊपर वापस आइएगा कि ये जजेस की परफॉर्मेंस जो हम उनके ऊपर तनकीद करते हैं वो आपकी पार्टी पर भी लागू होती है। अभी दोनों मिसालें नहीं है सोहेल ने।
तो वाकईतन पार्लियामान जो है अब उसको एहसास हुआ है कि उसको अपने अपने आप को असर्ट करना है। जब जस्टिस मंसूर अली शाह जो है चीफ जस्टिस, अब आपको एहसास हुआ है कि आइनी कोर्ट बननी चाहिए, अब आपको एहसास हुआ है कि जो आइनी मामलात हैं वो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे मामलात के साथ गुडमुड हो गए हैं, ये एहसास पाकिस्तान अब हुआ है। हम सबको अकल करनी चाहिए। मैं जब तक लॉ मिनिस्ट्री में रहा, मैंने हर दफ़ा मियां नवाज शरीफ साहब को, शायद खान दोनों की कैबिनेट में था, मैंने हमेशा अर्ज़ की कि भाई हमें ये मामले आगे नहीं ले जाने चाहिए, और ये मेरी तमाम पार्टियों से दरख्वास्त होगी। नंबर 1, मैं समझता हूँ कि जजेस की जो नई लाट है इस वक्त, मैं नाम आम तौर पे नहीं लेता, हम उसमें जाना भी नहीं हाँ, चाहते, लेकिन उन्होंने चूंकि नाम ले लिए हैं, ये भले जज हैं, बेहतर है पहले से। मैं सबको जानता हूँ, मैं उनके सामने पेश हुआ, इनके सामने पेश हुआ, और मेरी राती तौर पर ईमान यकीन करें, अगर मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनते तो मैं खुश हूँगा। मेरी राय में वो पढ़ा लिखा आदमी और बैलेंस्ड है, रिमार्केबल जज। नहीं बहुत अच्छा जज है, पढ़ा लिखा आदमी है, शरीफ आदमी है, सुनता है, फैसला तो जो भी हो सकता है यार, हमारा क्या काम वकील का के सियासतदान जज क्या फैसला करता है, कोई इशू नहीं है क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए अगली बात ये है कि मैं फिर ये कहूँगा हम तमाम को, अगर मेरी पार्टी ने किया तो गलत किया है, मैं वही जस्टिफाई नहीं करूंगा। मेरे किसी कारकुन ने अगर इमरान खान को भी गाली निकाली है तो मैं उसको कहूंगा कि गलत किया तूने। चीफ जस्टिस तो बड़ी दूर की बात है, मैंने तो 50 गालियां खाई हैं, मैंने तो कभी गाली नहीं निकाली, मैं क्यों निकालूंगा? ना मेरी माँ ने सिखाया, ना मेरे उस्ताद ने मुझे सिखाया। अगर भाई हयाई का बदतमीज का तूफान हमने उठाया हुआ है, और मैं आज कह रहा हूं हिटलर के टेक्निक्स पे चलेंगे ना, अंजाम वही होगा जो हिटलर का हुआ है। तारीख बहुत बेरहम है। इकबाल ने मिसरा कहा, आखिर में सुनाना चाहता हूं, अभी आखिर आया नहीं, 5 मिनट रहते हैं। हज़र, चलो मेरी हज़र है चीज़ा दस्ता, निहायत सख्त है फितरत की ताज़ीर है। फितरत का जब कोड़ा उठता है ना, वो किसी को नहीं देखता। ये आपकी जमात देखें ना, ये जो है दे रिप्रेजेंटेटिव जो सेइंग कि जी हमने गलत किया है, हमें नहीं करना चाहिए, और मैं उसको कंडेम करता हूं। ये जो इंडोर्समेंट है ऑफ वायलेंस, ये नहीं है कि सारा कुछ आपके खाते में हम डालना चाहते हैं, लेकिन जो ओनरशिप है, अच्छी चीजों की ओनरशिप होनी चाहिए। अच्छा, ये एंडोर्समेंट ऑफ क्रिटिसिज्म, वायलेंस नहीं। वायलेंस तो वो है जो वर्कर के साथ हुआ है, पीटीआई के वर्कर के साथ, जो घरों से निकाल के जिन्हें मारा गया है, जिन्हें उल्टा लटकाया गया है, जिनसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई गई हैं। देखें इधर यही तो मिसमैच आ रहा है ना बुनियादी तौर पे। देखें इतनी ब्लेटेंट ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई, हम कहते हैं उनको प्रोबिन करें, वो प्रोबिन ही नहीं होता। देखें इधर है कि ठीक है, बिल्कुल सही कहते हैं कि किसी के खिलाफ गलत बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, मगर ये है कि जहां आप गार्डियन है फंडामेंटल राइट्स के, एटलीस्ट उस तरफ तो नजर उठानी अगर मैं चाहिए। आपकी तवज्जो एक लाइन डायरेक्ट पूछे कि उसको गाली को कंडेम करते हैं कि नहीं करते, भाई इधर पूछ तो मुश्किल में डालते हैं, चलो ठीक है, आप इसके ऊपर आइएगा। मैं अपनी पार्टी की बदतमीजी को अल्लाह कंडेम करता हूं। दैट्स गुड टू नो। लेकिन मैं वापस आऊंगा कि आपकी जमात के अपने मेंबरान भी जब एक खास लाइन से हटते हैं तो उनका वही हाल होता है जो काजी फाइजा के बारे में आप जुबान इस्तेमाल करते हैं। एंड आई कैन कोट यू डजन्स ऑफ एग्जांपल्स इंक्लूडिंग खवातीन। फौजिया कसूरी इमीडिएटली मेरे जहन के अंदर आती, और उन कैंपेन का मैं उसको रिकॉल नहीं करना चाहता जो उनके खिलाफ चली हैं। एक वक्त में जब डॉक्टर शीरी मजारी जरा सा आपको डिविएट करती हुई अपनी बेटी की वजह से, जो आजकल बहुत पीटीआई के अंदर मकबूल है, तो उनके खिलाफ क्या क्या कैंपेन नहीं चलाई गई, क्या क्या बातें अच्छा, ये सोशल मीडिया आप कैंपेन बात करें, देखिए सोशल तो मीडिया का मरीख पे थोड़ी आप ही चलाते हैं ना। नहीं ये कैसे हो सकता है? देखिए इतना वास्ट है सोशल मीडिया। देखिए एक एंडोर्स बाय द पार्टी। जियो के एक रिपोर्टर को, जियो के एक रिपोर्टर के बारे में कहा गया कि जिनको धक्के पड़े हैं, शाह महमूद कुरैशी खड़े थे, इमरान खान खड़े थे, और उनसे जब बताया गया कि इस खातून को धक्के पड़े, तो शाह महमूद कुरैशी साहब का सवाल पता क्या था, किस चैनल से? उन्होंने कहा जी फलां चैनल से। उन्होंने कहा हाँ फिर तो ठीक है। नहीं ऐसे मेरे, मैं आपको बता रहा हूँ ये वीडियो कैसे आप देखिए ना, आप इंडोर्स क्यों करते हैं? मुझे सिर्फ एंडोर्समेंट की बात नहीं। देखें पॉलिटिकली कुछ चीज़ें गलत होती हैं। देखें पार्टी स्ट्रक्चर हमारा भी शेकी है, कोई इस तरह नहीं है कि इस वक्त परफेक्ट हालत में खड़ा है। हमारा चेयरमैन बाहर नहीं, हम सेकंड जिसको ये मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं जब आपका चेयरमैन रूल कर रहा था। अभी की आप इस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं ना, अभी देखें कुछ आप विद पैसेज ऑफ टाइम सीखते भी हैं चीज़ों से। आपको पता चलता है कि यार किसी के हाथ में नहीं खेलना, हर लड़ाई लड़नी नहीं है, कौन सी लड़ाई अवॉइड करनी है और कौन सी हर सूरत लड़नी है। ये विद पैसेज ऑफ टाइम आप चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। आपने पाकिस्तान आपको पहले सिखाए ताकि फिर आप, इन्होंने 35 साल से सीख रहे हैं ना, 35 साल से सीख रहे हैं। हमने कुछ गलतियां की, 11 साल से आपकी हुकूमत कहने के अंदर है।
गंडापुर साहब ने क्या सीखा वहां से? नहीं देखिए, वो उस पे भी आ जाते हैं, मगर जो अब हम बात कर रहे हैं ना पीटीआई की, देखिए हमने अपने फ्लॉ से सीखा, जो ये नहीं सीख रहे हमारा। आप 9 अप्रैल के बाद से खान साहब का देख लें, हमारा ये नजरिया ही नहीं है। हमने आना है तो अवाम की ताकत से आना है, अदरवाइज नहीं आना। नहीं, आपका नजरिया है कि आपने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, नहीं करनी, वो आज का नहीं है, पिछले 48 घंटे का नहीं है। बट वापस आइए इसके ऊपर, अब आने वाले दिनों में कोर्ट्स के अंदर से बड़े बड़े फैसले होने वाले हैं, तो मेरे ख्याल में ये मामला जो हैं ये रिपोर्टिंग के ऊपर भी असरअंदाज होंगे। देखेंगे क्या क्या रिपोर्ट हो रहा है। ज़रा आप जो कोर्ट के अंदर का माहौल है उसको आप एहतियात के साथ समअप कीजिए, क्योंकि मामलात हमारे भी बड़े नाजुक हैं प्रोग्राम के। इंतहाई एहतियात से भी अगर मैं शुरू करूं तो ये कह सकता हूं कि अदालत के अंदर से सिर्फ फैसले नहीं आने, शायद ख़त भी आएंगे, क्योंकि ख़त आ रहे हैं, तवातुर से आ रहे हैं। आज भी ख़त है, गया था फिर वापस आया है, और इस ख़त को जो अभी पढ़ा है तो लगता है कि इसका फिर जवाब भी शायद लिखा जाए या इस तरह खतो किताबत का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। खतो किताबत का सिलसिला जो है वो ज़्यादा तूल पकड़ चुका है। जजमेंट्स तो मखसूस नशिस्तों वाली मेन थी वो आई हुई है, उसके बाद तो अभी तो ये जो आखिरी महीना है, अभी जो इलेक्शन कमीशन है वो दोबारा से चला गया, इलेक्शन कमीशन दोबारा आ गया, इलेक्शन कमीशन ने दोबारा आ गया। हमारी फिर कन्फ्यूजन है, और कन्फ्यूजन ये है कि स्पीकर साहब ने हमें खत लिखा है कि इलेक्शन एक्ट में हम तरमीम कर चुके हैं, उसका इतलाक 2017 से हो रहा है, तो आप मखसूस नशीस्तें अब ये उसी 8 मेंबर बेंच के पास जाएगा वापस। जो जुडिशल ऑर्डर है, अक्सरियती फैसला है, उसका ये पार्ट है कि ऐसी कोई भी दरखास्त आएगी तो इन चैम्बर उन्हीं 8 जजेस के पास आएगी, ये कमेटी के सामने भी नहीं जाएगी, क्योंकि कमेटी इंतजामी मामला है और इधर जुडिशल ऑर्डर है जो कह रहा है कि 8 जजेस के पास। सो खतो किताबत जो इलेक्शन कमीशन को रहनुमाई चाहिए वो वाला मामला और रिपोर्टिंग, ये 3 मामला हैं। एक और मामला भी कोर्ट के सामने से है। नहीं देखिए, ये जो इलेक्शन कमीशन ने फाइल किया ना, इसके साथ नजरसानी की दरखास्त भी है, जो डिटेल जजमेंट जारी किया गया है, तो 14 रोज में उसके लगने का भी इम्कान है, तो वो भी अर्जेंट केसेस में है और कमेटी के एजेंडे पे भी है। और दूसरा ऑडियो लीक वाला केस है जी, उसके लिए भी बेंच बन चुका है। और तीसरा 63A वाला है। 63A का मुकदमा इसलिए ज़्यादा अहम है कि अभी जो हुकूमत को जोड़ तोड़ करने में मुश्किलात का सामना है, जब ये 63A का फैसला आया था तो उस वक्त भी कहा गया था कि ये तो अगर किसी वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आती है तो आर्टिकल 96 को रिडंडेंट कर दिया गया, कि उसको बिल्कुल बेअसर कर दिया गया। तो ये फैसला अगर आ जाता है 63A वाला, और इस पर ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 30 सितंबर की डेट है, तो ये भी एक बड़ी खबर होगी और इसका असरात भी होंगे पॉलिटिकल, हमारा जो क्योंकि ये फैसला फिर रिस्टोर कर देगा उस शिक को जिसके मुताबिक आप अगर अपनी पार्टी लाइन क्रॉस करते हैं तो आप सीट से तो हाथ धोएंगे नहीं, पहले वोट काउंट होगा, फिर अगर रेफरेंस आता है तो आप सीट से हाथ धोएंगे। पूरी दुनिया में ला यही है। और मफरूजा यही है कि आप किसी पार्टी के माने हुए हैं, अगर आप इंडिपेंडेंट हैं तो आप पर लागू नहीं होता।